अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि वह 7वीं सदी तक अखंड भारत का एक हिस्सा था। अफगान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में यह बौद्ध राष्ट्र बना और अब वह एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर उपगन स्थान अफगानिस्तान उसे सौंप दिया था। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल 1773 में ही हुआ। इसके पूर्व अफगानिस्तान को आर्याना, आर्ज, नूमर, विजू, पकिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कम्बोज, कुंभा, वर्णो और सुवास्तु आदि क्षेत्र थे। यह हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। ईसा के यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके ऊपर कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पूर्व यह स्थान आर्यों का था। ईसा पूर्व 700 साल पहले इसके उत्तरी क्षेत्र में गंधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत, महाभारत, अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्याना था। हवाई कंपनी भी आर्याना के नाम से जानी जाती थी। इस्लाम के पहले अफगानिस्तान को आर्याना, आर्जनुम, विजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नाम से जाना जाता था। पारसी मत के प्रवर्तक जरथुष्ट्र द्वारा रचित ग्रंथ जिंदावेस्ता में इस भूखंड को एरीन वीजो और आरिनुम्र वीजो कहा गया है। आज भी अफगानिस्तान के गांवों में बच्चों के नाम आपको कनिष्क, आर्यन, वेद आदि मिलेंगे। उत्तरी अफगानिस्तान का बल्ख प्रांत दुनिया की कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासतों को सहेजे हुए है। इसके कुछ प्राचीन शहरों को दुनिया के सभी शहरों का जनक कहा जाता है। ये बल्ख के तराई इलाकों की समतल भूमि है, जिसके प्राचीन व्यापारिक मार्ग ने खाना बदोशों, योद्धाओं, साहसी लोगों, धर्म प्रचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस लोगों ने अपने पीछे यहाँ रहस्यों को छोड़ा जिन्हें पुरातत्व ने खोजना शुरू किया है। पिछले वर्ष ही अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। इस विमान के महाभारत कालीन होने का अनुमान है। यह खुलासा wired.com की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की एक प्राचीन गुफा में रखा प्राचीन भारत का एक विमान पाया गया है। अब सवाल है कि इतने वर्षों तक सुरक्षित कैसे रहा। दरअसल यह विमान टाइम वेल में फंसा हुआ था, इसी कारण सुरक्षित बना हुआ है। टाइम वेल इलेक्ट्रॉनिक शॉक वेव्स से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। कहा जाता है कि विमान महाभारत कालीन का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इस कारण से इस गुफा से निकालने की कोशिश करने वाला कई अमेरिकी सील कमांडो गायब हो गए हैं या फिर मारे गए हैं। करीब 3500 साल पहले एक ईश्वरवादी धर्म की स्थापना करने वाले दार्शनिक ज़ोरास्टर यहीं रहते थे। 13वीं शताब्दी के महान कवि रूमी का जन्म भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि और गुरु गोरखनाथ अफगानिस्तान के ही पठान जाति के बांदी से थे। पठान पख्तून होते हैं। पठान को पहले पख्ता कहा जाता था,
ऋग्वेद के चौथे खंड के 44वें श्लोक में भी पख्तूनों का वर्णन पख्तक्के व नाम से मिलता है। इसी तरह तीसरे खंड का 51वें श्लोक आफरीदी कबीले का जिक्र आफरीद के नाम से करता है। दरअसल अंग्रेजी शासन में पिंडारियों के रूप में जो अंग्रेजों से लड़े वे विशेषकर पठान और जाट ही थे। पठान जाट समुदाय का एक वर्ग है। कुछ लोग इन्हें बनी इजराइलों का वंशज मानते हैं। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तानों को तहस-नहस किया गया। यहाँ की संस्कृति, प्राचीन धर्म के चिन्ह मिटा दिए गए।